वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान में अगर हमें एक मंथली इनकम शुरू करनी है तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। यहाँ पर हम पैसे को निवेश करते हैं तो इस पर एक इनकम तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होता है कि जिस फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं उसमें हमें कैसा रिटर्न मिल सकता है या फिर फंड का पोर्टफोलियो कैसा है और फ्यूचर में हमें कैसी ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि लगातार पिछले 8-10 साल से म्यूचुअल फंड्स में निवेश काफी ज्यादा हुआ है और सबसे ज्यादा लोग पैसे को SIP के थ्रू या फिर लमसम निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन में आपको वेट करना होता है एक बड़े फंड बनाने का। लेकिन बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पैसे को निवेश करके नेक्स्ट मंथ से एक इनकम स्टार्ट कर सकें। अब दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट मंथ से एक इनकम स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही SWP का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप अपने पैसे लमसम एक साथ निवेश करते हैं और उस पर ही आप एक पे आउट सिलेक्ट करते हैं। जो भी पे आउट आप चूज करते हैं वही पैसा मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट भी मिलता है कि यहाँ पर आपका जो लमसम पैसा होता है वो भी लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके पैसे पर जो रिटर्न है वो लगातार अच्छा मिलता है। तभी यहाँ पर आप दो बेनिफिट ले पाते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि SWP प्लान काम कैसे करता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में SWP ऑप्शन में आप जो भी पैसा लमसम निवेश करते हैं तो SWP ऑप्शन में जो भी पैसा आप निवेश करते हैं उस पर एक पे आउट लेते हैं। ये पे आउट 0.70% से लेकर 1% तक हो सकता है। इससे ज्यादा अगर आप पे आउट लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा निवेश करते हैं उसका 1% आप पे आउट ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मंथ में उस फंड में जिसमें आपने निवेश किया है अपने पैसे को, उसमें रिटर्न मिलता है आपको जो पे आउट मिला है उससे ज्यादा, तो यहाँ पर आपको जो पे आउट है उसका पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट में और रिटर्न के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो लमसम में ऐड हो जाएगा। इसे कैलकुलेशन के साथ समझेंगे तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जरूरत है जहां पर हम पैसे निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकें। तो इसके लिए हमने HDFC का एक बेहतरीन फंड पिक किया है जहां पर आप 30,000 रुपए की एक इनकम शुरू कर सकते हैं और इसी फंड में यहाँ पर आप एक बड़ा फंड 12 करोड़ रुपए तक भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंड की। तो फंड है HDFC का मिड कैप फंड। दोस्तों, इस फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कंपनी बेहतरीन है जिनमें पैसे को निवेश किया है और लगातार इन कंपनी ने हमें रिटर्न काफी बेहतर दिया है और HDFC मिड कैप फंड का एनुअलाइज रिटर्न 23% है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 31% रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 31%, लास्ट 1 ईयर में 52% और 6 मंथ में भी इस फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर सिर्फ 18% का रिटर्न मिलता है, 30,000 रुपए इनकम हमें स्टार्ट करनी है तो इसके लिए हम लमसम 30 लाख रुपए का निवेश करेंगे। अगर 7 साल तक इस पैसे को डालते हैं तो यहाँ पर 7 साल में 30,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल मिलेगा 25,20,000 और यहाँ पर 30 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू होगी 48,35,000। लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 14 साल तक तो 30 लाख रुपए की वैल्यू होगी 1,06,00,000 रुपए और 30,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल मिलेगा 50,40,000। लेकिन अगर हम पैसे को निवेश करते हैं दोस्तों 21 साल तक तो यहाँ पर 30 लाख की वैल्यू बढ़कर 2,93,00,000 रुपए और 30,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 75,60,000। लेकिन अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 लाख रुपए की वैल्यू अब बढ़कर 12,25,00,000 रुपए की होगी और 30,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 1,08,00,000। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, फंड का पोर्टफोलियो चेक करना काफी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि पैसे को निवेश कहाँ किया जाएगा। होल्डिंग में कुल मिलाकर हैं 72 कंपनी जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम उन कंपनी की बात करें जिनमें फंड के पैसे को ज्यादातर निवेश किया गया है यानी टॉप होल्डिंग कंपनीज की, तो इसमें द इंडियन होटल कंपनी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, इंडियन बैंक, IPCA लेबोरेटरी, टाटा कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी कि दोस्तों ऐसी कंपनी जिनके अंदर लगातार हमें ग्रोथ शानदार मिली है उसी के अंदर फंड के पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इसके अलावा अदर सेक्टर की कंपनी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है, जिससे पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और लगातार इस फंड में रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। NAV का प्राइस अभी 207 रुपए है, यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से आपको यूनिट लॉट की जाती है। रेटिंग 4 है और 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का EM है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने पैसा निवेश किया है। फंड काफी पुराना भी है और SWP में आप मिनिमम 500 रुपए विड्रॉल से निवेश कर सकते हैं। जबकि फंड के बीटा की बात करें जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करेगा, यह है 0.88 यानी कि 1 से कम। यानी कि यहाँ पर फंड में कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। एक्सपेंस रेशियो खर्चे की भी बात कर लें तो ये भी कम है 0.73% का और एग्जिट लोड है 1%, यानी जो पैसा आप निकालते हैं उसे अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा।
और यहाँ पर दोस्तों फंड को मैनेज कर रहे हैं चिराग और ध्रुव। जबकि अगर हम HDFC AMC की बात करते हैं तो दोस्तों AMC की रैंक एसेट के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। 7,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम है और 1999 में ये AMC स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम SWP ऑप्शन में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर हम एक मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और हम अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में आपको करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो यहाँ से आप एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।